प्यारे सज्जनों, हमारी वर्तमान अवस्था हमारे पिछले कर्मों का ही परिणाम है। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान के प्रयत्नों के अनुसार ही बनता है। हमारे पूर्व कर्म हमारी वर्तमान अवस्था के जिम्मेदार हैं। कर्मों के रूप में मनुष्य के पूर्व के सभी कर्म दुखों और कष्टों के रूप में भोगने के पश्चात मनुष्य के पूर्व के सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं। कोई भी मनुष्य पूर्ण रूप से न तो अच्छा है और न ही वो पूर्ण रूप से बुरा है। मनुष्य अच्छे व बुरे कर्मों का समावेश है। उसी के अनुसार ही वो अच्छा अथवा बुरा दिखाई देता है। कहा जाता है कि मालिक की जिस पर कृपा उतरती उस जीव को मालिक शीघ्र से शीघ्र अपने संग मिलाना चाहते हैं। ऐसे जीवों के बुरे कर्म मालिक कष्टों के द्वारा समाप्त करते हैं। भक्त को पूर्ण रूप से मोह माया के बंधनों से आज़ाद करने के लिए नष्ट हो जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमारी परिपक्वता के लिए कष्ट जरूरी है, अन्यथा हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। जैसे सोने की खोट को दूर करने के लिए उसे अग्नि में तपाया जाता है, इसी प्रकार से एक सेवक की आत्मा कष्टों व दुखों के आघातों से शुद्ध होती है। कष्ट हमें परमात्मा की तरफ खींच ले जाते हैं। वे हमारे सच्चे साथी हैं। सभी कष्ट क्लेश हमारे पूर्व कर्मों के प्रभाव के फल हैं। ये हमें भाग के रूप में मिलते हैं। जब इनका निर्माण हमने स्वयं किया तब हम इनका सामना भी हिम्मत से क्यों नहीं कर पाते। हमारे विचार होने चाहिए, प्रभु की मौज में सदैव खुश रहना चाहिए, सदैव उनका शुक्राना करना चाहिए। याद रखो, परमात्मा सबका न्यायकारी है। माता पिता अपने बच्चों को कभी कभी डंडे से पीटते हैं। डंडे से पीटना सचमुच ही बहुत बुरा है, लेकिन जब हम माता पिता के उद्देश्यों को देखते हैं तब हम इसे गलत नहीं कह सकते। इसमें कोई शक नहीं है कि परमात्मा दयालु है, लेकिन हमारे पूर्व जन्मों के कर्म ही सभी कठिनाइयों और दुखों के जिम्मेदार हैं। हम जो बोएंगे वही काटेंगे। इसी तथ्य को लेते हुए कि ईश्वर दयालु है, वह उस होनी को होने से पहले क्यों नहीं बदल देता। प्यारे सज्जनों, जैसे सरकार एक अपराधी को सजा फांसी के रूप में देती है। अब फांसी एक बहुत ही क्रूर और घृणास्पद सजा है, लेकिन उस अपराधी ने कुछ समय पहले अपनी पत्नी व बच्चों का कत्ल किया था। जब तुम्हें इस बात का पता चलता है तो क्या तुम्हें फांसी की सजा क्रूर और घृणास्पद लगेगी? नहीं, वास्तव में सच्चाई ज्ञात होने पर ऐसा नहीं लगेगा। इसीलिए परमात्मा बड़ा ही दयालु है, लेकिन वो न्यायकारी भी है। फिर ऐसा क्यों होता है कि कोई राजा है, कोई भिखारी है, कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है? सभी मनुष्यों को एक समान अच्छा जीवन व्यतीत करने का अवसर क्यों नहीं मिलता? प्यारे सज्जनों, हम पूर्व जन्मों के कर्मों के गुलाम हैं और वर्तमान कर्मों के गुणों के द्वारा भविष्य के मालिक हैं, और हम परिस्थितियों के अधीन भी हैं। जब हम शतरंज खेलते हैं तो पहली चाल हमारे हाथ में होती, लेकिन उसके बाद से सभी चालें पहली चाल पर निर्धारित हो जाती। इसलिए एक बार हम अपने परमपिता परमात्मा से जब बिछुड़ जाते हैं और फिर इस संसार की रचना का एक अंश बन जाते हैं, तब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। हम केवल उसे
भोगते हैं जो हमने पहले बोया था। हम एक परिवार में, एक शहर में, एक वातावरण में जन्म लेते हैं। इन सब में हमारा कोई बस नहीं होता। हम असहाय होकर उन कर्मों को एकत्रित करते हैं जो हमारा भाग्य बन जाता है, और अगले जन्म में यही कर्म हमारा भविष्य भी बनाते हैं। सद्गुरु के मार्गदर्शन में किए गए अच्छे क्रियमाण कर्म ही हमें इन बंधनों से आज़ाद कर देते हैं। आत्मा पृथ्वी पर बार बार क्यों आती है? प्यारे सज्जनों, आत्मा अपने मूल स्थान अर्थात परमात्मा से मिलने के लिए स्वयं ही व्यथित और बेचैन रहती है। कोई भी इच्छा, चाहे भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, यदि वो निष्कपट हो, सच्ची और तीव्र हो, तो अवश्य ही पूर्ण होती है। निश्चय ही हमारी चाहत में कोई कमी जरूर होती है, जिससे आत्मा पृथ्वी पर वापस आती है, मोह और माया के बस खींचती जाती है। आत्मा तभी मुक्ति प्राप्त कर सकती है जब वो सभी इच्छा और कामनाओं को त्याग दे। इसी विषय पर एक उदाहरण है। कहा जाता है कि शिवरात्रि की रात को व्यक्ति जो इच्छा रखे वो पूरी होती। अगर वो सच्चे दिल से भगवान शिव और पार्वती के चरणों में प्रार्थना करे। तो एक बहुत ही गरीब महिला थी। उसने कहा, हे प्रभु, मेरी ये पत्थर की पीसने वाली चक्की को सोने की चक्की में बदल दो, ताकि मैं अपनी गरीबी से छुटकारा पा जाऊं। वो लगातार ये कहती रही। भगवान शिव अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर आए, लेकिन उनके पहुंचने से 2 क्षण पहले ही उसका विश्वास टूट गया। उसने दुखी होकर के घृणा से कहा, प्रभु, यदि तुम इसे सोने में नहीं बदल सकते तो कोई बात नहीं, इसे लोहे में ही बदल दो। और उसी समय वैसा ही हो गया। वो पत्थर की चक्की लोहे में बदल गई। पलटू पारस क्या करे, जो लोहा खोटा होए, सतगुरु सबको देत है, लेता नाही कोई। प्यारे सज्जनों, इसी प्रकार की हमारी अवस्था है। हम निरंतर ही आध्यात्मिक प्रयत्न नहीं करते। हम संसार की मोह माया में मोहित हो जाते हैं, जो हमें बार बार इस पृथ्वी पर आने के लिए विवश करती है। अंदर से तो हम विषय वासना और इंद्रिय सुखों की चाह रखते हैं, अब बाहर से कहते हैं कि हमें मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त होता। हम परमात्मा को धोखा नहीं दे सकते। अपने हृदय की गहराइयों में झांक कर देखें कि क्या हमारी लालसा सच्ची है और हमारे प्रयत्न विश्वासपूर्ण हैं। यदि नहीं तो हमारी आत्मा बार बार पृथ्वी पर आने के लिए बाध्य होगी। जीवन की अवधि निश्चित होती है और ये व्यक्ति के अपने कर्मों के द्वारा निर्धारित की जाती है। कुछ का तो पैदा होते ही देहांत हो जाता है, और कुछ ऐसे भी देखे जाते हैं जो वृद्धावस्था में लाठी टेक कर भी चलते हैं और जीवित रहते हैं। तो सबके लिए जीवन की अवधि भला एक समान क्यों नहीं होती? एक बार एक अमीर आदमी का बेटा था। जब उसकी आयु लगभग विवाह के योग्य हुई तो पिता ने उसका विवाह कर दिया। विवाह के कुछ समय के पश्चात उसका बेटा बीमार हो गया। उसके विवाह में बहुत सा धन खर्च किया गया था और उससे भी अधिक उसकी बीमारी में खर्च हुआ। आखिर में वे एक आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास उस बच्चे को ले गए। वहाँ उसके बेटे ने अपने पिता से कहा, आप इसे 1 रुपया दे दो और मेरा हिसाब किताब अपने आप
आपके साथ बराबर हो जाएगा, अर्थात खत्म हो जाएगा। उसके पिता को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि तुम ये क्या कह रहे हो। उसने कहा, बेटा तुम किस हिसाब की बात कर रहे हो। उसने उत्तर दिया, पूर्व जन्म में मैं सेना में सैनिक था और आप एक दुकानदार थे। मैंने अमानत के रूप में आपके पास 10,000 रुपये रखे थे। जब मैं वापस लौटा तब वो रुपये आपने मुझे देने से इनकार कर दिया और मुझे जहर देकर मरवा दिया। अब सब हिसाब किताब चुकता हो गया। अब कल मेरा देहांत हो जाएगा। उसके पिता ने कहा, बेटा मैंने तुम्हें धोखा दिया था, इसीलिए मुझे ये दुख भोगना पड़ेगा। लेकिन इस नवविवाहिता बहू ने क्या किया था, तुम उसे क्यों धोखा दे करके जा रहे हो। उसने उत्तर दिया, पिताजी वो पिछले जन्म की वही नर्स थी जिसके द्वारा तुमने मुझे जहर का टीका लगवाया था। अब उसे भी शेष जीवन एक विधवा की भांति गुजारना होगा। और दूसरे दिन उस लड़के का देहांत हो गया। प्यारे सज्जनों, इस कथा से स्पष्ट होता है कि व्यक्ति का जीवन और मृत्यु उसके कर्मों और संबंधों के आधार पर निर्धारित होता है। सभी संसार के रंगमंच पर नाटक में अपना अपना किरदार निभाते हैं और समय पूरा होने पर वापस लौट जाते हैं। इसी प्रकार ही हम सभी को अभिनय करना है और जो अपने अपने कर्मों के द्वारा पहले से निर्धारित किया गया है, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माता है।